बेटा 2 बुक्स आप परचेज करेंगे, एक नहीं टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, बिकॉज दोनों में से एक बुक आपके स्कूल में चलेगी, यहां दोनों चलेंगी। तो एक कह लो स्कूल टीचर के लिए ले लिया आपने, एक मेरे लिए। इन 2 बुक्स के बाद भी आपको नोट्स मिलेंगे, तो आई थिंक 1 ईयर इज विल बी इनफ। बुक्स भी हो रही हैं, थ्योरी नोट्स भी हो रहे हैं, असाइनमेंट वर्क भी रहेगा, तो वो सब कुछ रहेगा। पर पहले हम एटलीस्ट थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लें बुक्स लेवल पे, ताकि स्कूल लेवल पे जो पेपर आए, मई में यूनिट टेस्ट हो, वो सब हमें आते हो। तो आपके पास कौन कौन सी बुक्स है बेटा? जिनके पास डीके गोल है वो हैंड रेज करो, ये डीके गोल के स्टूडेंट हो गए। और जिनके पास टीएस है, हाँ नहीं जो स्कूल में लगवाई है, या फिर एटलीस्ट चलो बात छोड़ देते हैं, दोनों बुक्स आपके पास। अभी डीके गोल और टीएस वो ओपन कर लो, पहले डीके गोल ओपन करो। यहाँ कोई भी पार्टनरशिप में चारों ने मिलकर परचेज की है, आपकी बुक भी ऐसे नहीं। इस बार के लिए छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्लास बेटा आप बुक्स लेके आओगे और यू हैव टू परचेज 2 बुक्स। एक अगर आपके पास है स्कूल लेवल पे, दूसरी और परचेज कर लो, क्योंकि दोनों से चलेगा बुक, बिकॉज स्कूल्स में दोनों बुक चलती हैं। अब यहाँ तो मिक्स स्कूल्स है ना, आई हैव टू फॉलो 2 बुक्स। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो मिलेगा वो कॉमन होगा सबके लिए। तो अभी डीके बुक ओपन करते हैं, इसमें स्टार्टिंग में ओपन करो बेटा जर्नल, जहां पे स्टार्ट हो रहा है। डीके बुक में जहां जर्नल स्टार्ट हो रहा है, डीके बुक दिखाओ बेटा। सो फाइनल बेटा, कीप बोथ बुक्स विद यू। ट्यूशन पे चाहे दोनों ले आओ या एक ले आओ, एक टाइम पे हम एक बुक चला सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आपकी बुक है, और ना हमें इस नेम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस पेज को तो निकाल ही देते हैं। वी आर ओनली लिंक ना बुक, नेम की समझ जाओ कि हम डीके कर रहे हैं या टीएस कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, फिर तो जो मेरी बुक होगी वो बंसल बुक होगी, तो नेम हो गया ना, नोट्स परपॉन्डेड बाय मिस्टर बंसल, वो ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे लिए सामने एक बुक है, और बुक ना होकर ये सिलेबस है। लो जी सबको दिख रही है। तो हम यहाँ पे एक बुक सामने रख रहे हैं, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा। द बुक्स इन विच अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है अभी आपको समझाना है। जैसे आप कोई चीज खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है, बिल मिलता है, तो पता ही चलेगा कि वो चीज कितने की है, तो हमें एक सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा। दैट सोर्स डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में ऐसे डिफरेंस होता है, बट चलिए इसके ऊपर भी बात नहीं करते, ये थ्योरी में बाद में आएगा। व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट? सोर्स डॉक्यूमेंट जो ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन के साथ मिलता है। आज तुम मुझे फीस दोगे, तो फीस के बदले में मैं क्या दूंगा, रिसीट। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने जाओगे तो क्या मिलेगी, रिसीट। तो हर चीज का एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जो इस बात का प्रूफ होता है कि आपने मुझे फीस दी है, आपने कितने की बुक्स परचेज की, यहाँ लिख दीजिए, उसका आपको बिल मिलेगा। पेरेंट्स आपको 2000 देंगे, बोलेंगे बेटा ये बुक्स ले आओ, पर साथ में वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें क्या दिखाओगे, बिल। आप ये नहीं बोलोगे हाँ सारे पैसे खर्च हो गए, खत्म। बुक्स अगर 800 की आई हैं तो आप 800 का बिल दे दो उनको, और बाकी के 1200 वापस कर दो, देन यू विल बी अज्यूम्ड ऑनेस्ट। आज 2000 का विश्वास किया उन्होंने, कल को 2 लाख का भी करेंगे, लेकिन यहाँ ट्रस्ट तोड़ोगे तो फिर नहीं। तो अकाउंट्स में हर बात विद प्रूफ होती है, वो यहां स्टार्ट होती है। वो मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, जाना तो नहीं जल्दी आपने, कह रहे थे निकल रहे, निकल लो। होमवर्क करने बेटा आपको बताइए इसमें इलस्ट्रेशंस। सो फिर ये पढ़ते जाना, कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी वो छोड़ते जाना, क्योंकि ये थ्योरी अभी इतने वाली पेंडिंग है ना हमारी, ये सबके बाद जाके चैप्टर आता है, लेकिन हमने अभी पहले तो जर्नल से स्टार्ट करेंगे। ये छोड़ दो सारा चीजें, यहां से समझ आएगा जर्नल क्या है। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्लियर, इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम। फिर जर्नल का परफॉर्मा देंगे वो,
फिर फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस, ये सारी थ्योरी है बेटा, जो आपको मेरे से नोट्स में मिल जाएगी। वो आपको यहां से करने की नीड नहीं है, बस रीडिंग करेंगे। वो भी अभी रीडिंग मत करो, आज का ये नहीं है। आज का होमवर्क इसके बाद स्टार्ट होता है। फॉर्मेट, फॉर्मेट हमें आता है जर्नल का, डेट का मीनिंग, पर्टिकुलर्स का मीनिंग, देन लेजर फोलियो का मीनिंग, स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, स्टेप्स क्या है उसके वो मैंने सिखाई थी आपको। उसके बाद रूल्स क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी, गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बट हमने ये फॉलो नहीं किए, हमने फॉलो किए मॉडर्न रूल्स, जिसमें 2 डेबिट्स हैं और 3 क्रेडिट्स है। इसको भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन फिर आता है बेटा मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स का मीनिंग क्या है वो लिखवा दिया आपको। गुड्स के 4 नाम है, परचेज, बिकॉज हमारी ट्रांजेक्शन यहीं से शुरू होती है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, स्टॉक। तो जो मैंने आपको सिखाया वो सब बुक्स में है ना आपके पास। देन बेटा इलस्ट्रेशन 1, तो आज आपका होमवर्क है जो डीके गोल करेंगे। और बेटा मैं तो डिफरेंस खत्म कर दो, 2 बुक्स आपके समझ चाहिए, तो इसलिए ये नहीं कि मैं डीके वाला हूं, मैं टीएस वाला हूं, हम दोनों हैं हमारे पास। इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम 2 बुक्स खरीद लें अपने लिए, वो भी पूरा साल। स्कूल में एक चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। नॉलेज के लिए 2 बुक्स भी कम है। पहली एंट्री सियाराम, भगवान का नाम है, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सियाराम नहीं लिखना, जरूरत नहीं है। सियाराम हमारे बिजनेस के ओनर है, उनका नाम क्या है, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड गुड्स परचेज फॉर कैश, एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट कैश। अब यहां से आप देख सकते हो बेटा कि हम परफॉर्मा कैसे बनाते हैं, एंट्री कैसे पास करते हैं, डरेशन कैसे लिखते हैं, ये सिस्टम। क्योंकि सब करके आओगे तो कल का टेस्ट और अच्छा होगा। कल का टेस्ट चाहे खराब भी क्यों ना हो, बट एक बार टेस्ट देके पता चल जाएगा मुझे कितना आता है। फिर हम रिकॉर्डेड लेक्चर फिर दोबारा सुन सकते हैं, जहां जहां आपको लगेगा ना कि ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट है या किसका प्रॉब्लम है। ये बेटा आप सारा हो गया आपका, ठीक है। ये सब मैंने आपको करवा दिया, सोल्ड गुड्स, परचेज गुड्स, कैश रिसीट, पेड रेंट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ये सारा करवा दिया। रिसीव्ड कमीशन, अगर चीज रिसीव हो रही है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन मेरी क्या बन गई, इनकम। जैसे सेल इनकम है वैसे कमीशन भी इनकम है। जैसे आपको बोलते ये वाली बुक ना आपको जो सामने बुक सेलर है उसी से लेनी है, तो समझ लो मेरा उसके साथ क्या है, कमीशन है। जितनी बुक्स लोगे मुझे उसके ऊपर क्या मिलेगा, कमीशन। जैसे कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आपको यहीं से टेस्ट करवाने हैं, एक लैब होती है उसी से करवाने हैं, तो उसका उसके साथ क्या है, कमीशन। तो गलत नहीं है, प्रोफेशन का कमीशन होता है। मेडिकल प्रोफेशन का कमीशन कहां से आता है, केमिस्ट से या लेबोरेटरी से। कमीशन लेना गलत नहीं है, वो मेरा बिजनेस है। अब देखिए क्लियर। दूसरा सेकंड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड इलस्ट्रेशन मिली हमें, फिर बेटा उसके बाद इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स वही आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। देन आया डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। समझा दिया आपको आज। उसका डिफरेंस पढ़ो, पढ़ना सब कुछ आपने, ये आज फर्स्ट डे होमवर्क दे रहा हूं मैं, इतना बढ़िया। उसके बाद फिर ये छोड़ दो, थ्योरी पार्ट ज्यादा। कंपाउंड जर्नल एंट्री ये आपको भी मैंने करवाई नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, इसको छोड़ दो। फिर आप ये वाला क्वेश्चन करोगे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बात हो रही है, इलस्ट्रेशन 3। फिर इलस्ट्रेशन 4 करोगे, फिर 5th, 6th, 7th, 8th एंड महान क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9th। लिख लो, ग्रेट क्वेश्चन 9th इलस्ट्रेशन। ये जो मैंने आपको करवाया था बेटा, ये सारा इसमें मिलेगा आपको। किसी को सुनो, देखो ध्यान से, किसी को अगर कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट में स्पेशलाइज होना है बेटा, ये वाला पार्ट करेगा कोई। अगर 9th इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गई तो बेटा दुनिया की कोई बुक नहीं है जिसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तुम्हें ना आता हो, किससे रिलेटेड, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। उसके ऊपर एक महान क्वेश्चन। मेरी फेवरेट बुक तो बेटा डीके गोयल चलती है, इसमें हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया गया। अब आपको इतना बढ़िया उस बुक में नहीं मिलने वाला, बट नॉलेज के लिए दोनों बुक्स ही पढ़नी है, दोनों बुक्स अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9th इलस्ट्रेशन ये हो गया, पढ़ना जितना मैंने सिखाया है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा यहाँ, क्योंकि अभी मैंने आपका लेवल, एक लेवल क्रिएट किया आज, उस लेवल पे अब एडिंग होगी।
और वो मैक्सिमम कहां तक जाते हैं, 9th इलस्ट्रेशन तक, फिर उसका 10th। बस यहीं तक कर लो जाए। और नेक्स्ट हेडिंग है बेटा बैंक ट्रांजेक्शन्स। बैंक ट्रांजेक्शन्स भी मैंने आपको करवाई थी, थोड़ी सी पढ़ लेना, थोड़ी 1-2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगी बस। तो आप यहां तक करेंगे, कितनी होगी 11। 11 तक करने में जहां जहां आपको लगे कि नई एंट्रीज हैं, सर ने नहीं करवाई, वो आपके टेस्ट में नहीं आएंगी, उनको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अब हम बुक्स के साथ भी चलेंगे ना, नोट्स काफी बन गए, 5-6 लेक्चर्स हो गए हमारे, 5 ही मान के चलो, एक आधा तो वैसे रिपीट में बन गया ना, तो वैसे 5 लेक्चर्स में इतना होता है। अब हम बुक स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इलस्ट्रेशन कह रहा हूँ, रीड करनी है ओरली, तैयारी करनी है कल के टेस्ट की। कल के टाइमिंग नोट कर लो। अच्छा जो टीएस वाले हैं, ये बताओ डीके बुक है सबके पास कि नहीं, किसी वजह से नहीं है तो बताओ, परचेज कर लोगे आज कि नहीं, बोल देना पेरेंट्स ला देंगे। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास ये बुक भी है, अभी यहां भी जर्नल दिया हुआ है, तो इसको यहां से स्टार्ट कर लो आप। ये देखो इसका जर्नल स्टार्ट हुआ। बुक सब अच्छी होती हैं, हम ही अच्छे नहीं होते। देखिए अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी पहली इलस्ट्रेशन अब है ना, एकदम से ज्यादा डाल दिया इसने, तो ये उतनी अच्छी स्टार्टिंग नहीं करेगा जितनी वहां से हो रही है। स्कूल्स में चल रही है तो उनका अपना रीजन होगा क्यों चल रही है। आप ये देखोगे तो ये पूरी इलस्ट्रेशन होगी, एक फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, लेकिन आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा ज्यादा, वहां टॉपिक वाइज है। ठीक है जी, तो डीके को लेके तैयारी कर दीजिए, कल का टेस्ट रहेगा